गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एक्सरसाइज 3.4 में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड 3.4 पढ़ रहे थे, है ना। तो सेकंड का थर्ड देखो, क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। पहली चीज देखो ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा ट्रिकी है, समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से समझो। 2 डिजिट नंबर देखो, 2 डिजिट नंबर जैसे हो गया 26, 52, यानी 10 से लेकर के 99 तक जितने भी नंबर होते हैं वो सारे 2 डिजिट होते हैं। तो 2 डिजिट नंबर में क्या होता है कि एक तो यूनिट डिजिट होता है, ये वाला यूनिट डिजिट, ये वाला, और एक होता है 10 डिजिट, ये वाला। समझ में आ रहा है। तो जब कभी भी अपन डिजिट की बात कर रहे हैं ना, डिजिट की बात कर रहे हैं, तो या तो इसकी बात हो रही है या फिर इसकी बात हो रही है। जब अपन डिजिट की बात करते हैं तो या तो यूनिट डिजिट की बात हो रही है, 10 डिजिट की बात हो रही है। और जब अपन नंबर बोलते हैं ना 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर का मीनिंग एक साथ 26, 52। समझ में आ रहा है। डिजिट का मीनिंग 6 और 2 और 5, 1 और 0, 9 और 9। ये क्या है? डिजिट। 9 क्या है? डिजिट। 9 क्या है? डिजिट। 0 क्या है? डिजिट। 1 क्या है? डिजिट। समझ में आ रहा है। और मैं पूरा बोल रहा हूँ 2 डिजिट नंबर, तो 10 बोलना पड़ेगा, 99 बोलना पड़ेगा, 26 बोलना पड़ेगा, 52 बोलना पड़ेगा। तो पहली चीज आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई 2 डिजिट नंबर में डिजिट क्या हो गया, नंबर क्या हो गया। तो एक आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि 2 डिजिट नंबर, देखो मैं आप लोगों को कुछ पहले क्वेश्चन बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। देखो 2 डिजिट नंबर हो गया, जैसे सपोज करो कि 26 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, ये तो हो गया इसका यूनिट डिजिट 6 तो, और ये हो गया इसका 10 डिजिट। अगर मेरे को 2 डिजिट नंबर कभी भी लाना हो तो अपन क्या करेंगे कि इस यूनिट डिजिट को तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 10 डिजिट को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो नंबर आ जाता है। देखो 26 आ गया। तो जब भी कभी 2 डिजिट का क्वेश्चन आएगा तो अपन वो नंबर मानेंगे x। अपन उस नंबर को क्या मानेंगे, अपन यूनिट डिजिट को तो मानेंगे x और 10 डिजिट को मानेंगे y। जब भी अपने को कोई बोलेगा ना कि फाइंड द 2 डिजिट नंबर, तो अपन इस यूनिट डिजिट को क्या मान लेंगे x और 10 डिजिट को क्या मान लेंगे y। तो अपना जो नंबर क्या हो जाएगा 2 डिजिट नंबर क्या होगा x प्लस 10y। अपना नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 10y। कैसे हुआ? यूनिट डिजिट को तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 डिजिट को अपन ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गया। तो 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आएगा तो अपन यूनिट डिजिट को क्या मानेंगे x, 10 डिजिट को y मानेंगे, और अपना नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 10y। अब इसमें एक और चीज ध्यान में रखनी है। बहुत सी बार को यूं बोल देता है कि यूनिट डिजिट में डिजिट को रिवर्स कर दे, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अगर ये कभी वर्ड आ जाए रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, जैसे सपोज करो कि 26 को अगर अपन ने 62 बना दिया, तो उस केस में जो यूनिट डिजिट है वो 10 डिजिट हो जाएगा, 10 डिजिट वो यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो जब कभी भी रिवर्सिंग द नंबर अगर होगा तो अपना नंबर रिवर्स करने के बाद अपना नंबर क्या हो जाएगा, y प्लस 10x। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। y प्लस 10x क्यों होगा? क्योंकि अपने को यूनिट डिजिट फिर y हो जाएगा, 10 डिजिट फिर x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ये कहानी याद रखनी है। अब अपना क्वेश्चन देख लो कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो मैं पहले तो 2 डिजिट नंबर है तो मैं मान लेता हूं कि लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू x और 10 डिजिट इक्वल टू y। अब अपने को नंबर पूछेगा तो 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहले इक्वेशन अपने को बोल रही है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ डिजिट 9, तो यूनिट डिजिट क्या है x और 10 डिजिट क्या है y। इनका सम कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ये पहली इक्वेशन तो यहाँ बहुत आसानी से बन गई। अपने को क्या बोलेगा कि द सम ऑफ द डिजिट्स, इन डिजिट्स का सम, यूनिट का और 10 डिजिट का सम 9 है। फिर अपने को बोला गया कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि इस 2 डिजिट नंबर का 9 टाइम्स। तो ये 2 डिजिट नंबर क्या होगा, अभी बताया था x प्लस 10 वही होगा नंबर की जैसे 62 है, तो ये नंबर 62 आया कहां से? यूनिट डिजिट को 1 से करते हैं, 10 डिजिट को 10 से करते हैं, तभी तो 62 आता है।
इसी तरीके से यूनिट डिजिट को तो x से किया, टेंस डिजिट को y या 10 से किया, तभी तो अपना नंबर है x प्लस 10y। तो अपने को ये बोला गया कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स, यानी कि इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द, इस नंबर का 9 टाइम्स डबल है। किसके डबल? रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी कि इन डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करने के बाद जो नंबर बन रहा है, तो इनको रिवर्स करने के बाद नंबर क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, y प्लस 10x बनेगा। अभी भी बताया था, अगर इन डिजिट को मैं उल्टा कर दूं तो अभी नंबर x प्लस 10y है। अगर मैं इनको उल्टा कर दूं, यूनिट को टेंस कर दूं, टेंस को यूनिट कर दूं, यानी रिवर्सिंग कर दूं, तो y प्लस 10x हो जाएगा। तो अपने को क्या बोलेगा कि इस नंबर का 9 टाइम्स ऑर्डर डिजिट का रिवर्स करने के बाद जो भी नंबर है उसका ट्वाइस इक्वल है। तो अपने को नंबर पूछा है, तो 9x प्लस का 90y इक्वल टू 2y प्लस का 20x। तो अब क्या करो, x को एक तरफ कर लो, तो 9x माइनस का 20x इक्वल टू 2y माइनस का 90y। तो यहाँ से माइनस का 11x इक्वल टू यहाँ से माइनस का 88y। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 88y अपॉन माइनस 11। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 11 की टेबल से 8 टाइम्स आ जाएगा। तो x इक्वल टू 8y, तो ये 8y को इधर जाओ, x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये आप लोगों की दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 9। दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ तक आप नोट कर लो। पहली इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर 1 थी। और दूसरी इक्वेशन कैसे आई? यहाँ तक समझ में आ गया ना? 9x माइनस का 20x, 2y माइनस का 90y। तो ये माइनस का 11x इक्वल टू माइनस का 88y। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 11 नीचे चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 11 की टेबल में 8 टाइम्स आता है, तो x इक्वल टू 8y। 8y को इधर गया तो उधर क्या बचा? 0। ये आप लोगों की दूसरी इक्वेशन। अब क्या करा? एलिमिनेशन लगाना है, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। y और 8y, 9y इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 9 यानी कि 1। और y की वैल्यू 1 पहले में रख दो यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू 1 रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू 8। अपना नंबर कौन सा था? नंबर में अपना यूनिट डिजिट तो अपना x था और टेंस डिजिट y था। यूनिट डिजिट x था, टेंस डिजिट y था। तो y की वैल्यू तो आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई। तो अपना नंबर कितना हो गया? 18। अपना नंबर कितना हो गया? 18। अपना आंसर कितना हो गया? 18। समझ में आ गया? अगर बाई चांस समझ में नहीं आया होगा तो अब मैं इसको आंसर को वेरीफाई करके आप लोगों को वापस बता देता हूँ। अब अपना 18 आंसर आ गया। अभी आंसर सही है नहीं है? पहले क्वेश्चन बोल रहा था कि द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर का सम 9 है, अपना 18 आया, इन दोनों को जोड़ दो, 9 आ रहा है। फिर अपने को क्या बोला गया? आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स कितना हो गया? 162। इस नंबर का 9 टाइम्स कितना हो गया? 162। Also 9 times this number is twice the number obtained by reducing the order of digit, यानी कि इस नंबर का 9 टाइम्स किसके बराबर है? इसको अगर मैं उल्टा दूं, 18 को उल्टाएंगे तो कितना बनेगा? 81। इसके 2 टाइम्स के इक्वल है, 2 को 81 से मल्टीप्लाई कर दो 162 आएगा। इसका मतलब अपना 18 आंसर सही है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड हो गया। अब आप लोगों को क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो 2 का फोर्थ है वो होमवर्क है। ये भी वर्ड प्रॉब्लम आप ट्राई करना, ठीक है? अगर नहीं होगा तो अगले लेक्चर में बताएंगे। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, तो वो अपन कर लेते हैं। सेकंड का 5th लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। अपने को बोला गया कि ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। देखो एक लाइब्रेरी है जहां पर क्या है कि एक तो फिक्स चार्ज है शुरू के 3 दिन के लिए, यानी कि अगर कोई लाइब्रेरी में जाके बुक इशू करता है 3 दिन रखता है तो उससे एक फिक्स चार्ज लेंगे, 50 रुपए ले लेंगे। लेकिन अगर वो इन 3 दिन से ज्यादा
अगर ज्यादा समय तक अपने पास बुक रख लेता है तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, एक्स्ट्रा चार्ज, वो भी प्रत्येक दिन का, यानी कि ईच डे का। तो लाइब्रेरी में दो तरीके का चार्ज हो गया, एक तो फिक्स चार्ज हो गया और एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। अब जैसे सपोज करो कि वो 50 रुपए फिक्स चार्ज है, फिर वो लेट फीस 10 रुपए पर डे लेता है। तो अगर किसी ने जैसे सपोज करो 10 दिन बुक रख ली अपने पास, तो 3 दिन का 30 रुपए तो वो फिक्स चार्ज हो गया। लेकिन फिर वो उसने क्या किया कि 7 दिन एक्स्ट्रा और रख ली, भाई 3 दिन में लौटानी थी, वो 10 दिन तक रख ली, तो 7 दिन और एक्स्ट्रा रख ली, तो 7 दिन के 1 दिन के 10 रुपए लगेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, और ये फिक्स हो गया। तो 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज, बाकी जितने दिन रखेगा उसका एक्स्ट्रा चार्ज। समझ में आ रहा है? तो अपने को वही निकालना है। अपने को ये बोला गया कि सारिता पेड 27 फॉर ए बुक के, और सारिता ने क्या किया कि 27 रुपीज दिए, उसने 7 दिन अपने पास बुक रखी थी 7 डेज के लिए। और फिर एक शशि है, शशि ने कितने दिए, 21 रुपए दिए 5 डेज के लिए। तो अपने को पूछा गया कि फिक्स चार्ज कितना है और एक्स्ट्रा चार्ज कितना है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू x रुपए, और एक्स्ट्रा चार्ज, ये एक्स्ट्रा चार्ज मैं मान रहा हूं 1 दिन का पर डे, वो मैं मान रहा हूं y रुपए। अब देखो सरिता ने कितने दिए, सरिता ने दिए 27 रुपीज, कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए दिए, 7 डेज के लिए। अब मेरी बात सुनो, 3 दिन का तो फिक्स है, फिक्स चार्ज 3 दिन का है, तो 3 दिन के तो x रुपए लग गए उसके, भाई 3 दिन का तो चार्ज x रुपए है ना, भाई फिक्स चार्ज है 3 डे का, तो फिक्स चार्ज 3 दिन का है तो x रुपए लग गए। अब 3 दिन पर ही बुक लौटानी थी, सरिता ने कितने दिन बाद लौटाई, 7 दिन बाद, यानी 4 दिन एक्स्ट्रा लग लिए। तो 1 दिन का एक्स्ट्रा वही है, तो 4 दिन का एक्स्ट्रा कितना है, 4y। ये फिक्स हो गया, ये एक्स्ट्रा लग गया, तो सरिता के कितने रुपए लग गए, 27 की इक्वेशन बन गई। समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी। शशि ने कितने रुपए दिए, 21, उसने कितने दिन रखी, 5 डेज के लिए। तो शशि के भी वही लगा कि भाई 3 दिन के तो x, अब शशि ने कितने दिन ज्यादा रख ली, 2 दिन ज्यादा रख ली, तो 1 दिन का y, तो 2 दिन का कितना, 2y। तो ये पे कितने दिए, 21, तो ये दूसरी इक्वेशन। समझ में आ गया? तो ये पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन अब आप लोगों का होमवर्क है, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना। x की वैल्यू फिक्स चार्ज आ जाएगी और y की वैल्यू एक्स्ट्रा चार्ज पर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों की जो एक्सरसाइज 3.4 है एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।